Now guys, let's solve some example of the KCL and KVL from the textbook. Okay, illustration number 3.6, and this figure is given in a problem statement. Here the problem statement is what? All this resistor is supposed to be R, then it is equal to 1 ohm. This all resistance is equal to what? 1 ohm. ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है और आपको सभी ब्रांच में जो भी ब्रांच है उसमें करंट फाइंड करना है. जो भी ब्रांच है उसमें क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है. एंड दस होल दस नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द 10 वोल्ट बैटरी. सो पहले तो आपको ऐसा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा. What do you have to find first? Equivalence resistance. Otherwise, you are not able to solve out this problem. So consider this: if whole network is replaced by one single network, then the circuit becomes like this. This point is supposed to be A, and this point is supposed to be B. Then that's one is a A for us, and here it is a B for us. यहाँ पे अगर पूरे नेटवर्क को आपने रिप्लेस कर दिया ऐसे एक रेजिस्टेंस से, है ना? If you replace the whole network by the single one, that's the R equivalence. Then here the battery is connected. This type of situation, just both the circuit are equal actually. And what is this battery? 10 volt battery. So here we have to find the R equivalence first. पहले तो हमें क्या फाइंड करना है? R equivalence फाइंड करना है. सो आप यहाँ से कोई भी करंट यहाँ पे मतलब साइन कर सकते हो, I2, I3, I4, I. बट यहाँ पे कितनी ब्रांच बन रही है देखो एक साथ. यहाँ पे इफ करंट इज एंटर्ड हियर देन 1, 2 and 3. सो यू जस्ट चूज द करंट इन द सर्किट विच इज इन अ मल्टीप्लायर ऑफ 3. यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, 1, 2 और 3. तो आप वैसे कोई करंट को काउंट करो जो इसका मल्टीप्लायर होना चाहिए, वो ईजी रहेगा. ठीक है, ओके. सपोज आप मान लो कि यहाँ से 6 करंट फ्लो हो रहा है. कोई भी करंट आप फ्लो कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. F यू कंसिडर एनी करंट विच इज फ्लो थ्रू हियर. ओके, and you want to finding out this equivalence resistance between AB, then after you just get this answer. So how much current will be flow through this one? 6i. ऐसे 6i जाने वाला है, ऐसा ही कुछ है. Now how many branch? 1, 2 and 3. लेकिन आप इस 6i को अगर डिवाइड करोगे 3 में तो पहले आपको सिमेट्री चेक करनी है. यहाँ पे कितने, ए से बी पे जाओ, यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है? 1, 2, 3. ठीक है, इस ब्रांच में देखो तो 1, 2, 3, तो बी पे पहुंच गए. इस ब्रांच में देखो 1, 2, 3, मतलब कि यहाँ पे 3 जो ब्रांचेस है और ये जो 3 ब्रांचेस है सब सिमेट्रिकल सिचुएशन में. क्योंकि यहाँ से कोई भी पाथ पर अगर आप मूव होते हो तो आपको मिनिमम 3 टाइम्स उसमें रेजिस्टेंस कवर करना होगा. 1, 2, 3, 1, 2, 3. यहाँ पे जाओ तो 1, 2, 3, 1, 2, 3. यहाँ पे जाओ तो 1, 2, 3, 1, 2, 3. मतलब कि इक्विवेलेंट सर्किट इज ऑलरेडी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सर्किट है. तो फिर सभी ब्रांच में सेम करंट फ्लो होगा. सभी ब्रांच में कैसा करंट फ्लो होगा? सेम करंट फ्लो होगा. नहीं है तो सेम करंट नहीं भी हो सकता है. ऐसा नहीं बोला कि इन ऑल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन ऑलवेज द करंट विल बी फ्लो थ्रू द सर्किट इज सेम, और डिफरेंट भी हो सकता है. मतलब अगर बी पॉइंट्स को आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो फिर सिमेट्री नहीं होगी. देखो तो कुछ अलग प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा. बट वी थिंक अबाउट इट लेटर वन. इफ सिमेट्री इज नॉट गिवन देन व्हाट? मतलब सिमेट्री तो होगी लेकिन एग्जैक्ट दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नॉट गिवन देन व्हाट? दैट इज अ प्योरली सिमेट्रिकल सर्किट. सो इसकी कितनी ब्रांचेस बन रहे हैं? 1, 2 and 3 ब्रांचेस बन रहे हैं. तो यहाँ पे टोटल करंट कितना है? 6i. तो कितने में डिवाइड होगा? 3 में. तो 6i को 3 में डिवाइड करो. सो यहाँ पे 2i, यहाँ पे 2i, यहाँ पे 2i. 6i हो गया. किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई किया. जंक्शन रूल क्या है? जितना करंट इन है उतना ही करंट आउट होना चाहिए. तो 2i, 2i, 2i डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो. ओके, यहाँ से चलो. सो यहाँ पे 2 ब्रांचेस बन रहे हैं. ये 2 ब्रांचेस बन रहे हैं और यहाँ पे ए. तो 1, 2, 1, 2. तो 2i है वो इक्वली फिर से डिवाइड होगा. तो यहाँ पे i और यहाँ पे i. ठीक है. नाउ दिस वन. सो 1 and 2, तो 2 ब्रांचेस है तो i में डिवाइड होगा i and i. यहाँ पे भी 2 ब्रांच है, i and i. ऐसे हो गया. चलो लास्ट में देखते हैं. तो यहाँ से i और यहाँ पे जंक्शन पे क्या है? देखो i प्लस i 2i हो जाएगा. तो इसमें कितना करंट? 2i. यहाँ पे देखो i आ रहा है तो फिर जंक्शन रूल का यूज करो. i and i कितना हो जाएगा? 2i. यहाँ पे देखो i and i, सो यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा? 2i. ऐसा कुछ होगा. सो नाउ फर्स्ट यू डिवाइड द करंट इन होल द सिस्टम.
तो फर्स्ट आपको इसमें क्या करना है, इन होल सिस्टम यू जस्ट डिवाइड द करंट इन दिस वे. नाउ यू जस्ट चूज एनी लूप, इट्स डिपेंड्स ऑन यू विच लूप यू हैव टू चूज. सो कैसे कोई भी लूप एक चूज करते हैं. चलो तो ए और बी है, तो यहाँ पे आप लिख दो सी, यहाँ पे आप लिख दो डी. तो आप ए लूप को चूज करो. चलो ए सी. फर्स्ट करंट इज डिवाइड इन द होल सर्किट बाय द यूजिंग ऑफ किरचॉफ करंट लॉ. ओके, सो हियर लेट्स वी राइट by using KCL divide the current in all branches, okay, as shown in figure. जैसे फिगर में ऐसे पहले करंट डिवाइड करो. अभी कोई भी क्लोज लूप चूज करो. चलो ए सी डी बी बैटरी एंड ए. सो कंसिडर एनी क्लोज लूप, आप कोई भी क्लोज लूप ले सकते हैं. यहाँ पे काफी सारी क्लोज लूप बनेगी, तो हम यही क्लोज लूप इजी रहेगी, यही क्लोज लूप लेते हैं. सो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ए सी डी बी, ए सी डी बी. उसके बाद बैटरी को हम ईएमएफ ले लेते हैं, बैटरी का ईएमएफ सपोज ई बैटरी, उसके बाद ए. तो ए लूप पे चलो. तो अगर ए लूप में चलना है तो पहले तो साइन कोई अप्लाई करना होगा. तो यहाँ पे साइन से चलो. तो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, करंट एंटर हुआ पॉजिटिव, लीव हुआ नेगेटिव, करंट एंटर हुआ पॉजिटिव, लीव हुआ नेगेटिव, करंट एंटर हुआ पॉजिटिव, लीव हुआ नेगेटिव. यहाँ पे तो ऐसे पहुंच गए. चलो सभी जगह पे साइन आ गए. नाउ दे अप्लाई द स्लो स्टार्ट फ्रॉम ए. सो ए से पहले +2 माइनस, तो माइनस, +2 माइनस, तो माइनस. करंट इंटू रेजिस्टेंस 2i इंटू आर, सो 2IR. करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो करंट इंटू रेजिस्टेंस. नाउ सी यहाँ पे +2 माइनस, सो माइनस, +2 माइनस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो I इंटू आर, सो I इंटू आर. नाउ दिस नेक्स्ट वन +2 माइनस, सो माइनस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो 2i इंटू आर, so 2i into r. Now just move from here to here, minus to plus, minus to plus, so यहाँ पे plus कितना है 10, so 10. Now again you just reach at the same point is equal to what 0. इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं. चलो इसका सिंप्लीफाई करो. 2i and 2i, so 2 plus 1 plus 2 5, so this comes in the right hand side, it becomes positive, so 5IR is equal to what 10. So R is equal to what here 1, you just put R is equal to 1 here in this situation. So I क्या आ जाएगा, I is equal to 10 upon 5, 10 upon 5. okay, so 10 upon 5, क्योंकि R तो 1 ही है, 1 रखोगे नहीं, प्रॉब्लम नहीं है. तो I हो गया 2 एम्पियर. सो नाउ यू चूज इन दिस वे, I इज इक्वल टू what 2 एम्पियर. सो आप किसी भी ब्रांच में चाहिए उसको I तो ही है, इस ब्रांच में चाहिए तो 2i करो, यहाँ पे चाहिए तो 6i करो, यहाँ पे चाहिए तो I करो, मतलब I हो गया. तो अभी आपका सभी आंसर हो जाएगा. क्लियर है. तो ऐसे, और R इक्विवेलेंस भी इसमें फाइंड कर सकते हो. कैसे, तो अभी नाउ दिस I इज नॉन, now this I is known for us, you just apply this 6i here. So apply the Kirchhoff law in this second circuit. Okay, how to get this R equivalence of the circuit? So R equivalence of the circuit, तो हमें यहाँ पे R रख के चलते हैं. ठीक है, तो इसमें से I की वैल्यू क्या आएगी. देखो I की वैल्यू इस इक्वेशन में से, अगर R कोई डिफरेंट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ. अगर I की वैल्यू चाहिए तो I की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से 2 upon R होगा, है ना, 10 upon 5 2 and this R, so 2 upon R, this is I इन द सर्किट. ऐसा कुछ हुआ. R इक्विवेलेंस फाइंड करना है तो इसमें अप्लाई हो करो, मतलब सेकेंड सर्किट में कि किरचॉफ वोल्टेज लो. तो यहाँ से करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव, लीव हो रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव. चलो यहाँ से स्टार्ट करो. +2 माइनस कितना है 6i इंटू आर इक्विवेलेंस, सो 6i इंटू आर इक्विवेलेंस. ऐसा होगा 6i करंट जा रहा है और आर इक्विवेलेंस यहाँ पे -2 प्लस इसकी बैटरी का ईएमएफ पहले ई ले लो, जनरल इक्वेशन डिराइव करते हैं. ठीक है, तो पहले ईएमएफ लिया ई, तो इसका हो जाएगा -2 प्लस, सो प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा 0. ए वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो आंसर क्या होगा. देखो
6 आई की जगह पे रखो 2/R, सो 2/R, आर इक्विवेलेंस ऐसे ही, आर इक्विवेलेंस फाइंड करना है प्लस, सॉरी ये माइनस हो ना, +2 माइनस है, सॉरी माई मिस्टेक, दैट्स माइनस, ओके, एंड प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसमें से ए राइट हैंड साइड जाने दो, तो फिर आर इक्विवेलेंस इंटू 12/R इंटू 12/R इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो इसमें से आप वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हो। अभी इस जो भी गिवन सिचुएशन है उसमें आर इक्विवेलेंस चाहिए, तो यहाँ पे आर यहाँ पे ले लो, तो एप्सिलॉन इंटू R/12, तो आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन कितना है 10, सो 10 इंटू 1/12, तो कुछ कैलकुलेशन करो, तो आर इक्विवेलेंस हो जाएगा 5/6 ओम सी इन दिस गिवन सर्किट। हाँ, अदरवाइज आप ये इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ है तो आर इक्विवेलेंस कुछ ऐसा होगा, एप्सिलॉन R/12, ओके। सो आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू रख दो, आपका आंसर हो जाएगा। अभी जो गिवन सिचुएशन है एप्सिलॉन 10 है और R 1 है, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा 5/6, ठीक है। तो आप दोनों ही फाइंड कर सकते हो इस तरह से, आई भी फाइंड कर सकते हो, आर इक्विवेलेंस भी फाइंड कर सकते हो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ अप्लाई करके। तो पूरा एग्जांपल आपकी बुक्स में नोट कर लो। Okay guys, let's come to this next problem, illustration number 3.7 from the textbook exercise, and this figure, sorry, textbook illustration, okay, solve example. Now this figure is given to us in a problem statement, and the problem is what? Find the current in each branch. What is the problem? Find the current in each branch. Find current in each ब्रांच, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है। हमने लास्ट सेशन में भी कुछ ऐसी कुछ एक फिगर लेके इसको सॉल्व करने की ट्राई की थी, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, चलो। तो मतलब इस टाइप की कोई भी सर्किट में करंट आपको चाहिए, तो करंट तो आपके हिसाब से कोई भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, I1, I2, I3, I वॉट एवर यू जस्ट चूज। बट व्हाट इज द सिंपल मेथड? यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट बैटरी इन द सर्किट. You starts the current distribution in the circuit from the largest battery. So that's a very better method to solve out. So which one is the largest here? 10 volt and 5 volt. This one is the largest battery for us. So you consider, suppose I current is coming out from here. Thus I current is coming out from here. Okay, मतलब इस branch में कितना current है? I. Okay, now this here this I is divided in a two branch. One is this one, second one is this one. Means AB and AD. So यहाँ पे आप किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करो। मतलब कोई एक ब्रांच में सपोज मान लो कि इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है I1. How much current is flow out of this I? This how much current is flow through this one I1? So यहाँ पे कितना करंट जाएगा I माइनस I, क्योंकि टोटल I होना चाहिए। ओके, अब पे काम करो, यहाँ पे I1 ले लो, तो यहाँ पे आप I2 ले लो, ये इजी रहेगा। I1 माइनस I2, देखो I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, तो फिर यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहा? I1 माइनस I2 रहा। डू यू अंडरस्टैंड? सो हाउ मच करंट इज कमिंग आउट I1? यू जस्ट कंसिडर, सपोज I1 करंट इज स्टार्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट बैटरी. Then here out of this I1, I2 is flow in this branch. Then I1 minus I2 is flow through this one like this. So here again it's move in this somewhere here. यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है, तो यहाँ पे I1 minus I2 आ रहा है। मान लो कि यहाँ पे भी दो ब्रांच बनी। How many branch here? 2. So you can say suppose how much current is flow through here? Suppose I3. मतलब इस डायरेक्शन में I3 फ्लो हो रहा है। ओके, देन हाउ मच करंट इज पास रहा है? अगेन यहाँ पे आप किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करो। वट एवर द इनकमिंग दैट्स द सेम वन इज आउट गोइंग। सो I1 माइनस I2 में से I3 चला गया, तो बाकी क्या रहा? तो बाकी रहा I1 माइनस I2 माइनस I3। टेल मी यस और नो? I1 माइनस I2 आ रहा था यहाँ पे, उसमें से I3 चला गया, तो यहाँ पे माइनस I3 हो जाएगा। अभी इसका सम करो चलो इन दोनों का, तो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I3, तो I3 कैंसिल, I1 माइनस I2 हो गया। चलो यहाँ पे भी ऐसा कुछ करो, यहाँ पे I1 आ रहा है था, I2 इस डायरेक्शन में गया, I1 माइनस I2 इसका सम करो, तो I2 प्लस I1 माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल I1। मतलब किरचॉफ करंट लो यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे भी अप्लाई किया। चलो यहाँ पे चलते हैं, I2 आया यहाँ पे, I3 आया यहाँ पे, I3 यहाँ से आया, I2 यहाँ से, मतलब इस ब्रांच में कितना करंट हुआ? I2 प्लस I3। यस, हाउ मच करंट हियर?
सी I2 यहाँ से आया, I3 यहाँ से आया, thus both are just combined here, so this total current is what I2 plus I3. Now this both are enter at the C and flowing here, so I2 plus I3 plus I1 minus I2 minus I3, minus plus cancel out, remaining is I1. Now the circuit is over. That is the current distribution. But before you are going to discuss before you are going to apply the Kirchhoff voltage law, you must be give the sign to the resistance and battery. चलो साइन से चलते हैं, तो बैटरी से स्टार्ट करते हैं, ए नेगेटिव या पॉजिटिव। यहाँ पे चलो करंट एंटर हुआ पॉजिटिव, लीव हुआ नेगेटिव। यहाँ पे करंट एंटर हुआ पॉजिटिव, लीव हुआ नेगेटिव। यहाँ पे करंट एंटर हुआ पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे इस डैश में करंट एंटर हुआ पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे एंटर हुआ पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे बैटरी में किस डैश में करंट एंटर होता है उससे डिपेंड नहीं करता, हाँ, दैट्स नॉट डिपेंड्स ऑन इट। बैटरी में स्मॉल टर्मिनल नेगेटिव, लास्ट टर्मिनल पॉजिटिव, सिंपल। ओनली फॉर रेजिस्टेंस यू आर जस्ट गिव द साइन इन दिस वे, सो दैट इज अवर सिंपल केस। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, मतलब सभी ब्रांच में आपको करंट चाहिए। यहाँ पे करंट हाउ मेनी अननोन्स यू हैव, 1 2 3, हाउ मेनी अननोन्स यू हैव 3, तो आपको मतलब 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए, ठीक है। और सभी ब्रांच के करंट्स में लिख देता हूं, हम 3 अननोन फाइंड करके आप वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो ए बी ब्रांच में कौन सा करंट है, अगर ए बी ब्रांच की बात करें तो कौन सा करंट है, I2। उसके बाद ए सी ब्रांच की बात कर रहे हो तो कौन सा करंट है, I1। उसके बाद ए डी ब्रांच की बात कर रहे हो, ए डी, तो कौन सा करंट है, I1 माइनस I2, ओके। उसके बाद सी डी ब्रांच में, तो उस ब्रांच में I1 माइनस I2 माइनस I3, I1 माइनस I2 माइनस I3। उसके बाद बी सी ब्रांच में I2 प्लस I3 और बी डी ब्रांच में I3। चलो मतलब इतने करंट आपको, मतलब फाइन तो I1 I2 I3 करने, उसके बाद अप्लाई करके ये कर सकते हो, ठीक है। तो इतने करंट आपको फाइंड करने हैं, तो इतने पहले तो I1 I2 और I3 फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो लूप आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी। चलो एक एक लूप लेके चलते हैं। मान लो कि ए बी सी लूप लिया, उसके उसमें डायरेक्शन आपको दिखा नहीं कौन सी डायरेक्शन में आप रोटेट हो रहे, मूव हो रहे, ठीक है। चलो इस ब्रांच में आपने रोटेट किया इस डायरेक्शन में, दैट इज अ लूप 1। यहाँ पे आपने लूप 1 चूज की, ए कौन सी, A2 B2 C2 A, सो लूप A B C A। यहाँ पे आपने अप्लाई किया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ऐसे स्टार्ट करो और फिर से पे वापस आना है, तो ऐसे स्टार्ट करो। यहाँ पे +2 माइनस, सो माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो I2 इंटू 4, सो 4 I2। यहाँ से आया +2 माइनस, so minus, so +2 minus 2 and the current is this one, so 2 into I2 plus I3, so 2 into I2 plus I3, ओके। यहाँ से फिर से यहाँ पे आया तो +2 माइनस, सो माइनस 1 into I1, so 1 into I1 और प्लस -2 प्लस, सो -2 प्लस, बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की, तो 10 फिर से ये पर आए इज इक्वल टू 0। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, चलो तो सिंप्लीफिकेशन करो, -4 I2 -2 I2 -4 I2 -2 I2 प्लस माइनस -2 I3 minus I1 plus 10 is equal to 0. This minus terms you just write in a right hand side, so it becomes positive. So 4I2 plus 2I2 6I2. तो मतलब पूरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, this plus I1 plus 6I2, इसका ये I1 है, ये दोनों है, ये plus 2I3 is equal to 10 हो गया राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 1, ऐसे हमको 3 इक्वेशन चाहिए, ये तो फर्स्ट इक्वेशन मिला, मतलब एक लूप चूज की तो फर्स्ट इक्वेशन मिला। चलो कोई दूसरी लूप चूज करते हैं, इस लूप में चलते हैं, इसमें भी यही डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं। चलो लूप नंबर 2, अपोजिट भी रोटेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि यही डायरेक्शन होनी चाहिए, आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई भी लूप रख सकते हो, फाइनल आंसर आपको कोई चेंज नहीं होगा। चलो लूप 2 में चलते हैं, तो लूप क्या कौन सी चूज हुई, ये चूज हुई ऐसे, तो ACDA, सो लूप ACDA
डी ए, चलो इसमें चलते हैं, ए सी डी ए सी डी ए, इसमें चलो। तो ए से स्टार्ट करो, यहां से +2 माइनस, सो माइनस कितने वोल्ट की बैटरी है 10, -2 प्लस, सो प्लस 1 इंटू I1, सो I1 ओनली, यहां से आया -2 प्लस, फिर से -2 प्लस कितना रेजिस्टेंस है 2, कितना करंट है I1 माइनस I2 माइनस I3, सो I1 माइनस I2 माइनस I3, यहाँ पे आए, सो -2 प्लस, सो -2 प्लस 4 इंटू करंट कितना है I1 माइनस I2, सो 4 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू व्हाट, फिर से ये पर 0। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो -10 प्लस I1 प्लस 2I1 प्लस माइनस -2I2 माइनस 2I3 प्लस 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से एक बार देख लो क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। -10 प्लस I1 प्लस 2I2 प्लस माइनस -2I2 प्लस माइनस -2I3 प्लस 4I1 प्लस माइनस -4I2। ठीक है, तो पहले I1 वाले टर्म्स चूज करो। चलो, तो एक I1 है, AI1 है, AI1 है, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7, तो चलो पहले लिखो आप 7I1। ठीक है, अभी I2 वाले टर्म्स चूज करो। चलो, ये I2 है, AI2 है, ठीक है, और कोई I2 है नहीं है, चलो, तो -2 -4 -6I2, तो लिखो यहाँ पे -6I2। I3 वाले टर्म्स तो एक ही है, देखो, तो -2I3 और 10 राइट हैंड साइड के लगे तो पॉजिटिव, तो इज इक्वल 10, सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ अभी हम 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन तो मिनिमम चाहिए सोल्व करने के लिए, तो तीसरा इक्वेशन को कोई एक डिफरेंट लूप फिर से ले लो। चलो, इसमें अभी लेते हैं ए लूप ले लेते हैं। चलो, ए लूप है ना, बी से डी से सी के बी, फिर से, तो इस लूप में चलते हैं। सो लूप नंबर 3, ये भी लिख सकते हो, आउटसाइड भी ले सकते हो, कोई भी, मतलब लूप होनी चाहिए। तो अभी हमने जो लूप चूज की उसमें से बी सी डी बैटरी बी। ओके, सो लेट्स सी लूप बी सी डी बैटरी बी, इस लूप में चलते हैं। चलो, और डायरेक्शन तो मैंने यहाँ पे जो अप्लाई की वो से ही चलना है, तो इस डायरेक्शन में से घूमना है, ऐसे घूमना है। चलो, इस लूप लिए तो ऐसे ही घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में आप घूम सकते हो। चलो, ओके, ऐसे ही तो ऐसे ही घूमते हैं। ठीक है, जो लिखा है वैसे ही घूमते हैं। यहाँ से बी से स्टार्ट करो, तो +2 माइनस कितना है 2 इंटू I2 प्लस I3, सो इसका आंसर हो जाएगा 2 + 2 माइनस, सो -2 I2 प्लस I3, सो I2 प्लस I3 हो गया। यहाँ पे आया -2 प्लस, सो प्लस कितना है 2 इंटू करंट कितना है I1 माइनस I2 माइनस I3, ये हो गया। यहाँ से चलते हैं -2 प्लस, सो प्लस कितना है 5, सो 5 इज इक्वल टू व्हाट 0। फिर से यहाँ पे 2 इंटू I2 प्लस I3, सो एंड साइन इज व्हाट +2 माइनस, सो -2 इंटू I2 प्लस I3। यहाँ पे आए तो +2 -2 प्लस हुआ तो प्लस, रेजिस्टेंस तो 2 ही है, 2 करंट है I1 माइनस I2 माइनस I3, सो I1 माइनस I2 माइनस I3, और इस ब्रांच में चलते हैं तो -2 प्लस, सो +5 इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, चलो इसको अभी सिंप्लीफाई करो, -2I2 प्लस माइनस -2I3 प्लस 2I1 है ना, प्लस 2I1 प्लस माइनस -2I2 प्लस माइनस -2I3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार सिंप्लीफिकेशन देख लेना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो -2I2 -2I3 प्लस 2I1 -2I2 -2I3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब पहले I1 वाले टर्म्स लिखते हैं, तो I1 का एक ही टर्म्स है, देखो यहाँ पे, तो ऐसे लिख दो। चलो, सो 2I1, I2 के टर्म्स लिखो। चलो, तो I2 कहाँ पे, ए फर्स्ट,
उसके बाद a सेकेंड, तो 2i2 कितना हो गया 4i2, तो आंसर हुआ -4i2। i3 के टर्म्स लिखो, सो -2i3 -2i3, सो -4i3, और 5 को राइट हैंड साइड जाने दो तो -5, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और 3 इक्वेशन मिले हैं उसको सॉल्व करने, तो अभी हमको सभी करंट मिल जाए, उसके बाद आप ब्रांच के करंट तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप एक काम करो, पहले इतना नोट्स कर लो, उसके बाद 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नोट करो। ओके, नाउ वी हैव अ 3 इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3. ओके, now we have to solve out this three equation and to get the I1 and I2 and I3. So which is a simple method. See यहाँ पे +6i1 -6i2 +6i2 -6i2 2 and 2, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो आप एक कैंसिल हो जाएगा, तो I1 मिल जाएगा। तो फर्स्ट पे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 + 2 करो। आप क्या करोगे, आप 1 + 2 करो, तो इसमें इतना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो I1 + 7i1 कितना हुआ 8i1, I1 + 7i1 8i1, +6i2 -6i2 0, +2i3 -2i3 0 इज इक्वल टू 10 + 10 20, सो इज इक्वल टू आ गया 20। तो 1 + 2 के तो कैसा कुछ आंसर है, तो इसमें से I1 आपको मिल जाएगा। देखो I1 इज इक्वल टू 20/8, सो 4 5 and 4 2 जा, तो इसमें से I1 आपको मिल गया 5/2 एम्पियर। दैट इज अवर फर्स्ट आंसर। नाउ फॉर I2 and I3 यू जस्ट चूज अनदर इक्वेशन। तो अनदर इक्वेशन में देखो, अभी I1 तो नॉन है, ठीक है, I1 तो नॉन है, तो आप I2 और I3 में ही सोचो, अगर कुछ कैंसिल होता है तो यहाँ पे देखो -4i3, यहाँ पे 2i3, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का सम किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, और +4 -4 कैंसिल होगा। मतलब सेकेंड ऑपरेशन आप 1 और 3 के साथ करो, मतलब आप ऐसा कुछ करो, इक्वेशन नंबर 1 × 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, आप ऐसा करो। यहाँ पे +2i3 है, उससे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 होगा, ये +4 है -4 कैंसिल हो जाएगा। अभी I1 तो नॉन है, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 में ऐड करो ऐसे, सो 1 × 2 + 3 करो, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो तो आपका आंसर होगा, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2i1 + 2i1, सो ये क्या हो जाएगा 4i1, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हो, प्लस 12i2, प्लस यहां से 2 से मल्टीप्लाई 12i2 और -4, 12 - 4 8, सो प्लस 8i2। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, देखो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय द 2 हियर, देन 2i1 + 2i1, 4i1 आ गया। यहां से यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो प्लस 6 × 2 12i2 -4i2, सो 12 - 4 8i2, सो प्लस 8i2। यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2i3 सॉरी 2 × 2 4i3 -4i3, तो 0 हो गया, तो प्लस 0। राइट हैंड साइड है जो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 - 5 15, तो इज इक्वल टू हो गया 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट लिखना मतलब प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करो, उसमें आप पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन बना दो, उसके बाद सम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप दोनों जो आपको अच्छी लगती है उस मेथड से करना है। तो इस तरह से हो गया कुछ आंसर। यहाँ पे I1 की वैल्यू रख दो, चलो, सो 4 I1 कितना हुआ 5/2 प्लस 8i2 इज इक्वल टू व्हाट 15, सो यहाँ पे हो गया 2 कैंसिल करो, तो 5 × 2 10, 10 यहाँ पे जाएगा, 15 - 5, सो 15 - 10, तो 5 हो गया, तो आंसर हुआ 8i2 इज इक्वल टू 5। तो इसमें से आपको I2 का आंसर मिल गया, I2 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर। तो ए हुआ सेकेंड आंसर। ठीक है, नाउ इस 3 में से कोई भी इक्वेशन में आप I1 I2 की वैल्यू रख के I3 फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई एक इक्वेशन को रखते हैं, पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो I1 कितना है फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट इज I1 5/2 प्लस 6 I2 कितना है 5/8 प्लस 2i3, सो प्लस 2i3 इज इक्वल टू कितना है 10, तो इज इक्वल टू 10। तो इसका सिंप्लीफाई करते हैं, चलो, तो 5/2 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल कर दो, तो 3 जा 4 जा 5 3 जा 15/4,
4 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 प्लस 15 25/4 प्लस 2i3 माइनस 10 सॉरी इज इक्वल टू 10। तो आप इसको राइट हैंड साइड जाने दो, सो 2i3 इज इक्वल टू 10 माइनस 25/4, 10 माइनस 25/4 करो तो 4 10 जा 40, 40 माइनस 25, सो 40 माइनस 15, सो इसका आंसर हुआ 15/4। इसमें से i3 काउंट करो तो i3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा, सो 15/8 एम्पियर। ये हुआ योर आंसर, ठीक है। तो ये तीनों आंसर मिल गए। अभी सभी ब्रांच के करंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये सभी ब्रांच के करंट इसी हिसाब से आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। I1 I2 I3 मिल जाएगा, बाकी तो सिर्फ समेशन सबसेक्शन ऐसा कुछ करना है। तो सभी ब्रांच के करंट चाहिए तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो एग्जांपल है वो नोट्स कर लो अपनी बुक्स में। Okay, comes to this next topic, the symmetrical electrical circuit. So here in this type of case, when symmetrical electrical circuit is given to you, then you just using this method to solve out the problem. It's quite easier for us. Okay, मतलब कि अगर सिंपल किरचॉफ लॉ से यूज नहीं करना हो, डायरेक्टली आप ऐसे ही सिमेट्री का यूज कर सकते हो, उस सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हो और आप इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। So we have a two method to solve out this problem. First one is a perpendicular symmetry, second one is a parallel symmetry. इसको बोलते हैं mirror symmetry, इसको बोलते हैं folding symmetry, ठीक है। Perpendicular symmetry means what? You just see where you want equivalence resistance. So here in this case you want equivalence resistance between A and B. Then you draw the perpendicular line between these 2 points, between perpendicular line to the AB. Perpendicular line to the AB on this both the side circuit must be the same। मतलब आपको AB को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जहां पे दोनों साइड सर्किट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो यू जस्ट ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर लाइन हियर, सी, ओके, दैट इज एक्चुअली AB line। व्हाट इज दिस AB line? सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन टू दिस AB, perpendicular line to the AB. So here this is our perpendicular line. You just draw one perpendicular line to the AB and the circuit on the both side must be the same. तो ऐसा कुछ होगा, सिंपल है, yes or no? Okay, after deciding the perpendicular line you must be understand this potential on potential of the points on this line is same। इस लाइन पे जो भी पोटेंशियल आता है वो सेम रहेगा, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आते हैं उसके पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम। दिस पॉइंट, सो विच पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस बोथ दिस पॉइंट आर ऑन द लाइन, सो पोटेंशियल ऑफ दिस बोथ पॉइंट इज मस्ट बी सेम। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कैसी सर्किट है, 2R2R, राइट हैंड साइड कैसी सर्किट है, 4R4, मतलब दोनों सेम है। This both on this both sides potential is same। so potential यहाँ पे जो होगा, इसको आप C बोलो, इसको आप D बोलो, तो potential of the points which is on this line is same। so यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि VC is equal to VD। अगर VC is equal to VD लिखा आपने, मतलब वहां पे पोटेंशियल सेम है, so current through this resistance is always 0। why current through the resistance? If current potential difference is present, then and then only current is flow. If the potential difference is 0, it means current is again 0। so here in this branch current does not flow। if current does not flow, then this resistance is not in equivalence resistance। उस resistance को equivalence resistance में लेना ही नहीं है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब यही सर्किट आप किस तरह से बना सकते हैं अगर इस तरह का केस है। तो फिर यहाँ पे A है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरेलल का और पैरेलल का और सीरीज का इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते इस टाइम पे। देखो अभी R प्रेजेंट है, तो लेकिन उसमें से करंट 0, मतलब उसको सर्किट में से निकाल दो। चलो, सो नाउ दिस रेजिस्टेंस इज नॉट प्रेजेंट इन अ सर्किट। सो B point, A point, this 2R, this 4R, here it is 2R, here it is 4R, this point is C and this point is D। Tell me now will you apply this law? Yes, very simple। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है। अगर सॉल्व करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, मैं दोनों ऐसे साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे ही समझना है तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा।
ओके, ए दोनों सीरीज में, ए दोनों सीरीज में, सो 2R + 4R 6R, तो सर्किट जो है वो ऐसी हो जाएगी 6R, 2R + 4R 6R, ए बी 6R, 6R एंड 6R पैरेलल में, तो आंसर हो जाएगा ए और बी के बीच का R इक्विवेलेंस। इफ टू इक्वल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल देन R/N, तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, सो 6R/2, सो आंसर क्या हो जाएगा 3R। देखो कितना सिंपल हो गया। लेकिन अगर ये सर्किट डायरेक्टली आपको दी हुई तो सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब काफी डिफिकल्ट रहेगा R इक्विवेलेंस फाइंड करना, तो फिर इस तरह की सिमेट्री यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द रूल फॉर परपेंडिकुलर सिमेट्री? फॉर परपेंडिकुलर सिमेट्री द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज सेम, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज सेम। आपको ये रूल्स यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज सेम, ये रूल हो गया। चलो यहाँ पे सेकंड पे चलते हैं, पैरेलल सिमेट्री मींस यू जस्ट कॉल इट इज फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड जैसा है उससे आउटसाइड राइट हैंड साइड ऐसा ही होगा, तो दोनों साइड मतलब इमेज टाइप, लाइक दिस इमेज। अगर यहाँ पे ऐसे, अगर आपने करंट के ऐसे ब्रांच में फ्लो किया, सपोज यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, तो फिर यहाँ पे I1 एंटर हो रहा है तो यहाँ पे I1 ही ऐसे बाहर आएगा, यहाँ पे I2 एंटर हुआ है तो यहाँ पे I2 ही बाहर आएगा, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो जितना करना है उतना ही चला गया। तो इस तरह का है, तो इसको मिरर बोलते हैं। ऐसा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिरर सिमेट्री। ओके, नाउ कम्स टू दिस फोल्डिंग सिमेट्री। पैरेलल मींस द सर्किट इज एग्जैक्टली सेम, सर्किट इज एग्जैक्टली सेम ऑन अ बोथ साइड ऑफ अ पैरेलल लाइन टू द AB। यहाँ पे कौन सी लाइन में से? परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइन में सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलो पैरेलल लाइन बनाते, तो AB को पैरेलल लाइन ये हुई, यस और नो? सो दैट इज व्हाट एक्चुअली पैरेलल लाइन टू AB, पैरेलल लाइन टू AB। क्लियर है सबको? पहले पैरेलल लाइन टू AB ऐसा कुछ है। नाउ in this case the points having the same potential on the line, in this case points having the same potential on the both side of line, मतलब यहाँ पे इस लाइन पे अपवर्ड देखो, डाउन, मतलब उसकी दोनों साइड अगर आप ऐसे इसको आप फोल्ड करके देखो, दोनों सेम रहेगा। देखो यहाँ पे फोल्ड तो R and 2R, मतलब दोनों साइड सेम रहेगा। परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन में दोनों साइड सेम रहेगा, यहाँ पे भी दोनों साइड है। लेकिन यहाँ पे किसका पोटेंशियल सेम होगा? जो पॉइंट्स लाइन पे है, यहाँ पे किसका पोटेंशियल सेम होगा? जो पॉइंट्स अपोजिट साइड है। मतलब अगर यहाँ पे आपने C रखा, यहाँ पे आपने D रखा, तो C और D यहाँ पे है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? VC इज इक्वल टू VD। तो पॉइंट हैविंग अ सेम पोटेंशियल विच इज ऑन द बोथ साइड ऑफ अ लाइन। सर इस लाइन की दोनों ही साइड में जो पॉइंट्स है उसके पोटेंशियल सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये इसमें भी काउंट कर सकते हो, ये भी दोनों साइड में है ना, तो अगर आप इसका पोटेंशियल V1 रखते हो तो इसका पोटेंशियल V1 ही होगा। अगर आप इसका पोटेंशियल V2 रखते हो तो इसका पोटेंशियल V2 ही होगा। ये पैरेलल सिमेट्री है। ओके, इसको फोल्डिंग सिमेट्री इसलिए बोलते हैं। आप इसको फोल्ड करो, इसे ऐसे पेज को जैसे फोल्ड करते हैं ऐसे फोल्ड करो, दोनों सेम रहेगा, मतलब वो इसके ऊपर एग्जैक्ट सेम आएगा। R के ऊपर R आएगा, 2R के ऊपर 2R आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का केस होगा। मतलब यहाँ पे अगर VC इज इक्वल टू VD हुआ तो इसमें से करंट पास होगा। अगर आप इसमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द करंट पास थ्रू दिस वन? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे भी 0 हो जाता। यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी नहीं है, तो फिर यहाँ से ऐसे करंट जितना जा रहा है इतना ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ केस होगा। इसमें यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? 0। तो आप इसको निकाल दो, बाकी की जो सर्किट है उसको ही ड्रॉ करो। तो यहाँ पे A, यहाँ पे R। कोई सर्किट ऐसी भी होती है जिसमें दोनों ही सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, और कोई सर्किट ऐसी होती है जिसमें कोई एक ही सिमेट्री अप्लाई कर। लेकिन ये जो दोनों सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, उन दोनों में दोनों ही सिमेट्री अप्लाई होते हैं। देखो एग्जैक्टली सिमिलर तो सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस ही चेंज है, ठीक है। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी सिमेट्री आपको इजी रहेगी। कोई प्रॉब्लम ऐसा होगा जिसमें आप दोनों ही सिमेट्री अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ऐसी कुछ सर्किट हो जाएगी आपकी इस केस में।
इस यहाँ पे करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है तो निकाल दो। तो ऐसे होगा, तो R और 2R सीरीज में आए, R और 2R सीरीज में है, सीरीज में आए तो मतलब क्या हुआ, समेशन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे A, यहाँ पे B, 3R, यहाँ पे भी 3R पैरेलल में, तो आंसर क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंस हो जाएगा 3R/2। तो इसको, इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम है आप इजीली इस दोनों ही मेथड से सॉल्व करते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, पहले नोट करो, उसके बाद एडिशनल प्रॉब्लम भी देखते हैं। नोट करो।